हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप भक्ति और शक्ति का असली मतलब समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या सिर्फ ताकत से दुनिया जीती जा सकती है या फिर सच्ची जीत के लिए समर्पण जरूरी होता है? क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने बचपन में ही सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश कर दी, जिसने पूरी लंका को आग में जला दिया और जिसने भगवान को भी अपना बना लिया। जी हाँ, ये कहानी है हनुमान की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपकी सोच बदल सकती है। त्रेता युग का समय था, एक ऐसा समय जब धरती पर अधर्म धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि ऋषि मुनि अपने यज्ञ पूरे नहीं कर पा रहे थे। जंगलों में तप करने वाले साधु भय के साए में जी रहे थे। देवताओं के मन में भी चिंता घर कर चुकी थी। हर ओर एक ही प्रश्न था, क्या धर्म का अंत हो जाएगा? तभी सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, इस संसार को बचाइए, अधर्म का नाश कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, समय आ गया है, मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। श्री राम के रूप में जन्म लेकर रावण का अंत करूंगा। लेकिन ये कार्य अकेले संभव नहीं था। इस लीला को पूर्ण करने के लिए एक ऐसे भक्त की आवश्यकता थी जो न केवल अपार शक्ति रखता हो, बल्कि अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण भी रखता हो। तभी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उन्होंने इस दिव्य योजना को जाना और मुस्कुराए। उन्होंने अपने एक अंश को पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया, एक ऐसा अंश जो शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक बने। धरती पर उसी समय माता अंजनी कठोर तपस्या कर रही थीं। उनका मन केवल एक ही इच्छा में लगा था। उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो महान हो, जो संसार में धर्म की रक्षा करे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे यहाँ एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। समय आया और एक दिन आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो उठा, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। माता अंजनी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। पवन देव ने उस बालक को आशीर्वाद दिया, ये मेरा पुत्र समान होगा। इस प्रकार उसका नाम पड़ा पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी का बचपन अत्यंत रोचक और चमत्कारी था। वो बहुत चंचल थे, हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते थे। उनकी ऊर्जा असीम थी, जैसे भीतर कोई अग्नि जल रही हो। एक दिन सुबह सुबह आकाश में उगते हुए लाल लाल सूर्य को देखकर उनके मन में विचार आया, वाह, कितना सुंदर फल है, मैं इसे खा लूं। और बिना किसी डर के वे आकाश में उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि बादल उनके पीछे छूटते चले गए। वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवताओं ने ये दृश्य देखा तो वे घबरा गए। यदि हनुमान सूर्य को निगल लेते तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाती। इंद्रदेव ने तुरंत वज्र उठाया और हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति रोक ली। पूरी सृष्टि में हवा लुक गई। लोग तड़पने लगे, जीव जंतु मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता घबराकर पवन देव के पास पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अजेयता दी, इंद्रदेव ने सुरक्षा दी, सूर्यदेव ने ज्ञान दिया, वरुण देव ने जल से रक्षा दी। हनुमान जी फिर जीवित हो उठे और पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए। लेकिन उनकी शरारतें बढ़ती जा रही थीं। वे कभी ऋषियों की साधना में बाधा डालते, कभी पेड़ों को उखाड़ देते। आखिरकार ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। समय बीतता गया और धीरे धीरे हनुमान जी बड़े हुए। वे शांत, विनम्र और बुद्धिमान बन गए। उधर अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ। कुछ समय बाद उन्हें वनवास मिला और वे लक्ष्मण और सीता के साथ वन में रहने लगे। एक दिन जंगल में हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से हुई। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनके हृदय में एक अनोखी भावना जागी। ऐसा लगा जैसे वे अपने स्वामी को पहचान गए हों। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? श्री राम मुस्कुराए, हम साधारण वनवासी हैं। लेकिन हनुमान जी समझ चुके थे। वे उनके चरणों में गिर पड़े, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। उस क्षण से उनका जीवन बदल गया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्री राम अत्यंत दुखी हुए। सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजा गया। हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े थे। सामने अथाह जल राशि थी।
ये कार्य असंभव सा लग रहा था। तभी जामवंत ने कहा, हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो, तुम सबसे शक्तिशाली हो। ये सुनते ही हनुमान जी के भीतर की शक्ति जाग उठी। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और गर्जना की, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। आकाश में उड़ते हुए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से उसे पराजित किया। फिर सिंहिका आई, जिसने उनकी परछाई पकड़ ली। हनुमान जी ने उसे भी समाप्त कर दिया। आखिरकार वे लंका पहुंचे। लंका सोने की नगरी थी, चारों ओर वैभव, लेकिन भीतर अहंकार और अधर्म भरा हुआ था। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। वे दुखी थीं, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। हनुमान जी ने श्रीराम की अंगूठी उन्हें दी और कहा, माता, प्रभु जल्द ही आपको लेने आएंगे। सीता जी की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। इसके बाद हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी, सीता को लौटा दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हो गया। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उस आग को अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। सोने की नगरी जल उठी, चारों ओर हाहाकार मच गया। फिर वे वापस लौटे और श्रीराम को सारी जानकारी दी। इसके बाद राम सेतु का निर्माण हुआ और लंका पर आक्रमण किया गया। युद्ध भयंकर था। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थीं। एक दिन मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। पूरा शिविर शोक में डूब गया। वैद्य ने कहा, संजीवनी बूटी ही इन्हें बचा सकती है। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ पड़े। रात का समय था, पहाड़ अंधेरे में डूबे थे। वे सही जड़ी बूटी पहचान नहीं पाई। तब उन्होंने निर्णय लिया, मैं पूरा पर्वत ही ले जाता हूँ। उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। इससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा गया, धर्म की विजय हुई। श्रीराम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, तुम जैसा भक्त संसार में कोई नहीं। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। रामायण के अंत में श्रीराम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया कि वे युगों युगों तक जीवित रहेंगे। आज भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा बल शरीर में नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण में होता है। इसीलिए हर भक्त पूरे विश्वास से कहता है, और यही वजह है कि आज भी हनुमान को सबसे महान भक्त माना जाता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ ताकत नहीं थी, उनके पास था अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। याद रखिए, जीवन में जीतने के लिए शक्ति नहीं, भक्ति और विश्वास चाहिए। अगर आपका दिल सच्चा है तो भगवान खुद आपके साथ खड़े होते हैं और कहते हैं, जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ स्वयं हनुमान जी आ जाते हैं। तो अगली बार जब भी मुश्किल आए, डरना मत, बस दिल से बोलना, जय बजरंग बली।